सात समुद्र के मसीह अखंड मल्लाकारं व्याप्तं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तुमेव माता च पिता तुमेव विद्या बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय प्रातः समनीय अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट शहंशाह पार ब्रह्म भक्त वत्सल श्री नगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अंबाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सारे संतन समाज को कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ आई सभी संगत को मेरा प्यार भरा जय सदानंद जी। सबसे पहले तो मैं हमारे जहाँ इस घर में आज गुरु महाराज जी का गुणगान हो रहा है, लाइक राम जी के परिवार को, उनके जो अभी शादी हुई है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बहुत बधाई देते हुए और सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक देते हुए कि ये नया साल हमें ऐसी उमंगे लाए कि हम जिस उद्देश्य के लिए हमारा ये जीवन मिला है, हमें जिस पर्पज के लिए हम इस संसार में आए हैं, खाना पीना और दूसरे काम तो पशु भी करते हैं, लेकिन इंसान का जो हमें चोला मिला है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम पहली क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में जाकर अपना आगे का कार्य करें। क्योंकि अगर हम आज नहीं संभले तो 84 का गेड़ा 12 करोड़ 40 लाख वर्षों का है और 12 करोड़ 40 लाख वर्षों के बाद फिर उसी जो हमारा क्रम चला हुआ है साइकिलिंग, कलयुग में साइकिलिंग, उसी प्रकार हमें चलना पड़ेगा। एक विष के कीड़े से शुरू होता है और कितनी कितनी योनियां हैं, उन सभी को पार करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ऐसा दरबार मिला है जो संसार का सबसे बड़ा दरबार है और ऐसे परमहंसों का सानिध्य मिला है जिनकी आरती होती है पूरे संसार में, ऐसा कहीं भी नहीं है। और जब आप बड़े दरबारों में जाओगे, मौका मिलेगा, वहाँ से आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि कितना बड़ा दरबार है और हम ऐसे पिता परमेश्वर की संतान हैं, ऐसे राजकुमार और राजकुमारियां हैं कि अब हमें कोई भी संसार की ऐसी चीज नहीं कि हम अपने निज धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप नियमों का पालन करेंगे। नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हर चीज में प्रकृति ने एक लिमिटेशन बनाई है और उस लिमिटेशन के अंदर ही हमें सारे कार्य करने हैं, चाहे परिवार है, चाहे रिलेशन है, चाहे पोता पोती है, सभी के साथ जितना व्यवहार चाहिए उतना ही करना है। और जो आपको समय दिया गया है
कि 2 घंटे 2.5 घंटे, क्योंकि 10वां हिस्सा हम 24,000 सांसें दिनों रात में लेते हैं, उसमें से जो 10वां हिस्सा है हमारा गुरु महाराज की चरण शरण में लगना चाहिए। जो नाम आपको दिया गया है और जिसने नहीं लिया है उसे जल्दी ले लेना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं तूफान चल रहे हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं विस्फोट हो रहे हैं। पता नहीं कि कब मौत रूपी सुंदरी हमें गले में लगा लें। तो इसलिए जो श्वास हमने ले ली वो अपनी है, जो आज है वो आपका है। कल का किसी को कोई पता नहीं कि कल किसका होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ऐसा ना हो कि फिर बाद में जब डेथ शैया में होते हैं, जब हमारे सामने पिक्चर आती है तो हमें पिक्चर देख के बहुत पछताना पड़े, और जो हमारे लिए जो सांसों की पूंजी मिली है, जो माँ के गर्भ से ही हमें निश्चित हो जाती है कि हमने कितनी सांसें लेनी है। और साथ में ये कंडीशन और है कि जो जीवन में सत्कर्म करता है वो उसको पूरा भोगता है, और जो उल्टे सीधे काम करता है, विषय विकारों में रहता है, काम क्रोध लोभ अहंकार के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, वहाँ कभी शांति नहीं होती। और जब तक हम खेत की सफाई अच्छी तरह नहीं करते तो फसल अच्छी नहीं होती, और अंदर वही बैठ सकता है, तभी बैठ सकते हैं जब मैं था तो तू नहीं, जब तू है तो मैं नहीं, मैं को बाहर निकालना है। उसी की विधि हमें मिली है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। जो आपको 2.5 अक्षर का जो एक 10वें दरवाजे की चाबी गुरु महाराज जी ने हमें बख्शी है, और उन्होंने कृपा की है। पूरा जीवन अपना सारा जीवन उन्होंने तपस्या में, जाप में, गुरु आज्ञा में रहकर हमारे लिए कुर्बान किया, और आज हम उन्हीं के गुणगान कर रहे हैं, और ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ शांति ही शांति है। आप देखो कि 3 जगह हम शून्य होते हैं, एक सत्संग में, एक शमशान में, और एक जब एक्सीडेंट होता है अस्पताल में। वहाँ थोड़ी देर के लिए हम शून्य पे चले जाते हैं, और उस शून्य में ही हमें पहुंचना है अगर हमने यहाँ से निकलना है। आवागमन के चक्रव्यूह से हमने अगर निकलना है तो शून्य पे जाना पड़ेगा। कर्मों का जो हमारा लेखा चला हुआ है, संचित कर्मों का जो ढेर जब से हम इस सृष्टि में आए हैं तब से चला हुआ है, उसको खत्म करना है। तो हमें पूरी तरह से नाम रूपी जो पार्स मनी आपको दिया गया है, जिसे मैं हाइड्रोजन बम का नाम देता हूं, क्यों तुलसी बाबा कहते हैं एक घड़ी आदि, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। कोटि अपराध कट रहे हैं। जैसे अभी आप सत्संग में आए हैं, जैसवी भाव से आए हैं। कहते हैं कि 4 प्रकार के जीव बैठे होते हैं, ऊंगे, सूंगे, चूंगे और डूंगे। अब आपने किस्म देखनी है। ऊंगे जो आते हैं, थोड़ी देर के लिए सुना, थोड़ा झप्पी मारी, और दूसरी प्रकार के होते हैं जो सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, क्या उनका ध्यान केवल उसी पे जाता है कि कैसा पहनावा है, कैसा तिलक लगाया है, क्यों लगाया है, इसी में खो जाते हैं। और फिर तीसरे प्रकार के आते हैं जो सत्संग को पूरी तरह से सुनते हैं, लेकिन जब दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो फिर संसार में चले जाते हैं। और चौथी किस्म के होते हैं जो आप जैसे हैं, जो पूरा कुछ लेकर यहाँ से जाते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं कि हमें कब सत्संग मिले। क्योंकि सत्संग में बैठना ही, गुरु महाराज की चरण शरण में बैठना ही एक बहुत बड़ा आपके लिए, मैं कह रहा हूँ कि स्वर्ग के बराबर है। क्योंकि यहाँ 68 तीर्थ, 33 करोड़ देवी देवता, और जितनी भी आपकी, अभी माता का जिक्र हो रहा था, अभी बहुत अच्छे भजन गाए माता के। माता पहले गुरु हैं, और उसके बाद देवी देवता गुरु हैं, उसके बाद पढ़ाने वाले गुरु हैं, उसके बाद वाद्य यंत्र चलाने वाले गुरु हैं जो सिखाते हैं हमें, जो प्रोफेशन के लिए आगे हमें रास्ता बताते हुए गुरु हैं। उसके बाद आते हैं सदगुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ गुरु की जो संज्ञा दी गई है वो साक्षात परम ब्रह्म को दी गई है। अगर हम इसी में खो रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं जाप मरे जपा मरे अनद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। हमने अभी पहली क्लास में नहीं रहना है। ये जितना भी हमारा जगराता, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी हम भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता हनुमान जी, जितने भी भक्त हैं वो पहली क्लास है। मैं नहीं कह रहा हूँ, संत महापुरुष कह रहे हैं, उनकी वाणियां कह रही हैं
कि जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। अगर हम पहली क्लास में ही रहे तो फिर ये जीवन हमारा बिल्कुल निर्थक हो जाएगा, हम इस जीवन का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि अगर हमने आगे निकलना है, पहला है कि हम जितने भी मंत्र करते हैं, जितने भी जगराते करते हैं, जितने भी पाठ करते हैं, जितने भी मालाएं करते हैं, ये केवल हमारी जीवा से चलती हैं और इसका फल केवल एक मिलता है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। ये महापुरुषों का कहना है कि जब सतगुरु की चरण शरण में आप बैठ गए तो आपको अनंत फल का इस टाइम आपको जो है, आपके जितनी भी घड़ियां आप यहाँ लगा रहे हैं, जब आप घर से चले, जब आपके मन में ये विचार आया कि मुझे लाइक राम जी के घर में सत्संग में जाना है, तब से आपकी घड़ियां स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जा रही हैं। और जब तक आप लंगर खा के दरवाजे से बाहर नहीं जाते तब तक ये आपके खाते में लिखी जाएगी। सत्संग में जाइए तजमाया विमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि नियत समान। ये भी हमारा ऑथेंटिक हुआ है महापुरुषों के द्वारा। ये जो महाभारत में है वहां से ऑथेंटिक हुआ है कि जो सत्संग में जाता है उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आ रहा था कि एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। हमें क्या होता है जब हम सत्संग में बैठे होते हैं कि 24 मिनट की एक घड़ी, 12 मिनट की आधी घड़ी और आधी से आधी 6 मिनट की, और जब आपने नाम ले लिया है, श्वास ऊपर को जावे 3.5 करोड़, श्वास नीचे आवे 3.5 करोड़, और 8-10 सेकंड का एक प्रोसेस है। जो जाप करते हैं, जो सवेरे उठकर नाम का जाप करते हैं, जिन्हें इस चीज का इल्म हो चुका है, उन्हें पता है कि आपकी 8-10 सेकंड में 7 करोड़ की बंदगी हो रही है, और 6 मिनट करेंगे तो आपके मनसा वचना और कर्मणा से हमारे जो पाप होते हैं, जो रोज करते हैं हम, करोड़ों पाप होते हैं हमारे, वो साफ हो जाते हैं। क्योंकि इसको पार्स में कहा गया, जैसे लोहे को पार्स टच करने से सोना बन जाता है। जब नाम आपने दीक्षित होकर लिया और उसके बाद अभ्यास किया तो उसका फल इतना गुना बनता है। जो मैंने पाया कि 7 करोड़ की बंदगी, ये हमारी गुरबाणी में इसका लेख आता है, और महापुरुषों ने भी इसका जिक्र किया है कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम खिल जाते हैं जब गुरु दीक्षा लेकर नाम का अभ्यास करते हैं। तो ये जो लेसन पहला वाला मैं कह रहा था, जाप पे बहुत पीछे रह जाता है। आप कितने जाप कर लोगे, कितनी मालाएं पूरे अपने जीवन में कर लोगे, कितने, मतलब अगर 24 घंटे में से अगर 12 घंटे भी आप लगाते कितने कर लोगे। लेकिन जब नाम आप लेते हैं और उसके बाद उसका जाप करते हैं तो आपका 10 सेकंड में इतना लाभ हो रहा है, तो 12 मिनट में कितना होगा और 24 मिनट में कितना होगा। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है कि अगर हम 24 मिनट भी करते हैं 24,000 सांसों में से, दिन और रात में 24,000 सांसें 24 घंटे होते हैं, उसमें से केवल 24 मिनट भी करते हैं तो भी हमारे संचित कर्मों का ढेर धीरे धीरे सफाई होनी शुरू हो जाती है और हम शून्य की तरफ बढ़ते हैं। और जब तक हम शून्य नहीं होंगे, यहाँ से आवागमन का चक्रव्यूह कभी खत्म नहीं होगा। जो आज हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पिछला हिसाब किताब है। जो ये सत्संग मिल रहा है, ये भी हमारे पूर्वले जन्मों का ही संगम है। वैसे नहीं मिलता सत्संग। कितने लोगों को बुलाया जाता है और कितने पहुंचते हैं और किस भाव से पहुंचते हैं, ये आप अपने से प्रश्न करें। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम 24,000 सांसें डेली ले रहे हैं। अगर हमने आगे बढ़ना है, फर्स्ट आना है क्लास में, तो हमें 2-2.5 घंटे डेली देने हैं। वो तो एक प्रोसेस है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 घंटे नहीं, कम से कम 6 घंटे दीजिए, ताकि जो संचित कर्मों का धीरे धीरे सफाई होती जाए। कहते हैं कि जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे एक छोटी सी तिल्ली आप लगाएं आग, आजकल अमेरिका में लगी हुई है, सारा वो जितने भी वो रिएक्टरों के घर थे सब जल गए, 57 अरब रुपए डॉलर का वहां नुकसान हुआ है। तो एक छोटी सी चिंगी कितना नुकसान कर देती है। इसी तरह जब नाम आपके हृदय में बच जाता है, जब अभ्यास करते हैं आप विधि के द्वारा, ऐसा ना हो कि विधि अधूरी रहे, अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसा मत करना। आपके पास बैठे हैं सभी, पुराने भी हैं नाम वाले और नए भी हैं और कई एक्सपीरियंस भी हैं। उनसे नाम के बारे में अगर पता ना है तो पूछें, और जो आपको एक्सपीरियंस होता है उसको देखें, अपने आप को जानें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है। आने का मकसद क्या हम कर रहे हैं कि
मोह माया के चक्रव्यूह में, काल और माया के चक्रव्यूह में जो चारों तरफ से कंटीली तार लगाई हुई है काल भगवान ने, कि जीव सारी जगह जाए, जगराते में जाए, सप्ताह में जाए, शिव महापुराण में जाए, हरिद्वार में जाए, त्रिवेणी में जाए, महाकुंभ में जाए, राधे राधे करें, वृंदावन में जाएं। और अभी माता जी ने एक गीत गाया था नंदलाल जी का गौओं वाला। जो ये महापुरुष आए हैं हमारे नंदलाल जी, हमारे कृष्ण भगवान जी, वो केवल एक पार्टिकुलर काम के लिए आए। आप जब उनकी जीवनी पढ़ोगे तो बाद में जब कर्मों का जो लेखा जोखा उनका आया था तो कहाँ उनकी लास्ट जब वो तीर लगा था तो कहाँ गए थे, वो कहाँ थे, हमारे जैसे ही थे। लेकिन जो संत महापुरुष हैं ये नित्य अवतार हैं, ये उस सतखंड से आए हैं जहाँ हमारा निज धाम है, जहाँ हमारा असली घर है। ये जितने भी घर, ये जैसे हमारा शरीर है, सब किराए का है। सब जो हम देख रहे हैं, जितना भी हम देख रहे हैं, सारा मिथ्या है, ये संसार है। जो जितना भी ये रंगमंच है, सारा जो बनाया हुआ है काल भगवान ने, वहां से अपना वरदान लेकर बनाया है और हमें उस कैद में डाला हुआ है। सारे जीव हम कैदी हैं। हम उस कैद से बाहर निकलने के लिए हमें गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली है, तो हमें आगे बढ़ना है और नाम रूपी जो आपको पारसमणि मिली है उसका पूरा उपयोग करना है। तभी हमारा मकसद होता है सत्संग करने का, बैठने का, और जो जो हमारे महापुरुष बताते हैं तभी हमारा जीवन सफल होगा जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना हुआ हो के एक कान से सुना, बाद में फिर वही डाल के तीन पात, ऐसा ना हो। हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमारी एक एक श्वास, जो कहते हैं कि कहता हूं कहीं जात हूं क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात हैं तीन लोक का मोल। मतलब 14 भुवन 3 लोक की प्रॉपर्टी हम एक तराजू में रख दें और उस पिता परमेश्वर से एक सांस मांगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम केवल महापुरुष चेंज कर सकते हैं, वो भी तब करते हैं जब पात्रता बनेगी, जब आप तन मन धन सब कुछ अर्पण करके अपना कार्य करेंगे, निष्काम भाव से काम करेंगे, तब ऐसी पात्रता बनती है। और ऐसे बहुत कम है, ऐसा नहीं है, ऐसे भी जिनके जो श्रापित थे लेकिन उन्होंने तन मन धन सब कुछ अर्पण करके अपना सारा जो भी था मैं को छोड़कर तू ही तू में चला गया, उनका कल्याण निश्चित हुआ है। ऐसी बहुत सी गाथा हैं, बहुत से कहानियां भी हैं और महापुरुषों के प्रवचन भी हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको कि सत्संग की महत्ता क्या है, सत्संग से हमें क्या लाभ होता है और सत्संगी के साथ बैठने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो एक राजा था जो वैसे तो काफी मतलब समझदार था, अपनी जो प्रजा को सही रखता था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि एक आंख नहीं थी और एक टांग नहीं थी। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने, जैसे हमारा बचपन चलता है, जवानी आती है, फिर आगे का आता है ये 4-5 हमारे आश्रम भी हैं 4, और साथ में हमने 20-20 साल मांगे हैं, उसी तरह हमारा जीवन चलता है। लेकिन जो जैसे अभी ये बच्चा आया हुआ है, अभी 9th में पढ़ रहा है, अगर अभी से अगर गुरु महाराज की चरण शरण में चले जाएंगे तो इनके वो सब चीज खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जो नाम है, जब नाम तक पहुंच गया जीव, उसके बाद उसका सब कुछ सही चलता है। हर चीज में बरकत होती है, पढ़ाई में भी होती है, घर में भी होती है, नौकरी में भी होती है, और उसका जीवन बिल्कुल सही चलता है, हमने ऐसा देखा है। तो क्या हुआ कि जब एक दिन उसको ख्याल आया कि अब मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है, कल को मैं रहूं ना रहूं, तो उसने एक अपने मंत्री से सजेशन दिया कि क्यों ना मेरी एक तस्वीर बनाई जाए। अब सारे जितने भी कलाकार थे जो जो वहाँ उस राज्य में थे, सभी को बुलाया गया, बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुलाया गया, राजा के पास आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा की एक टांग नहीं है और एक आंख नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अगर हमने बना दिया तो बाद में कहीं फांसी पे ना हमें चढ़ाया जाए, क्योंकि ये तो अद्भुत आएगा इसका, जो क्योंकि उसको पता नहीं है इस चीज का। तो एक काफी आए, सबने हाथ जोड़े, मना कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, जितने भी कलाकार थे। तो हुआ क्या कि लास्ट में एक आया कोई, जैसा जो बचपन से ही सत्संग में जाया करता था, जिसकी जो सत्संग में जाता है, गुरु महाराज जी की चरण में रहता है और हर समय नाम का जाप करता है, उसकी जो बुद्धि होती है, जो उसकी अंदर की सोच होती है, वो बड़ी पॉजिटिव होती है। वो एक एंगल से नहीं सोचता, वो चारों एंगल से देखता है कि कहाँ कैसे भला होगा। तो हुआ क्या कि
उसने हामी भरी राजा के पास कि मैं आपका चित्र बनाऊंगा और आप मुझे एक कार्य दें। तो राजा बहुत खुश हुआ कि कम से कम एक तो मिला जो कलाकार जो मेरी ये जो मूर्त है, मेरा जो स्वरूप है वो बनाएगा। तो उसको 3 दिन का टाइम दिया गया। तो देखो सत्संग का क्या इम्पोर्टेंस है और जो सत्संग में जाता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में और उसके सोच में। तो ले गया, फोटो ले गया और उसने घर में जाकर उसकी आकृति बनाई। उसने आकृति कैसे बनाई कि घोड़े में महाराज उस राजा को बिठा दिया और हाथ में एक तिरकमान दे दिया। एक आंख जब आगे उसमें जो है एक जो तीर वो चलाते हैं, उसमें वो डालते हैं तरकश से तीर को डालते हैं, वैसे उसने स्वरूप बना के टांगे उसकी घोड़े के ऊपर। वो नजर नहीं आ रही थी, एक इधर को दूसरी साइड को कर दिया और एक सुंदर आकृति बना दी। और जब 3 दिन हुए तो राज दरबार में ढक के उसको ले आया और रख दिया। वो सारे जितने भी कलाकार आए थे और जितने भी वहाँ की मंत्री गण और जैसा होता है एक बड़ा समारोह रखा गया। और फिर उस समारोह में जो है उनके चित्र को खोला गया। जब देखा तो उसमें कोई भी कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सच में मतलब ना उनके आंखों का ना उसकी टांग का वो कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। हूबहू जो उनका था बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि राजा बिल्कुल ठीक ठाक। आंख एक जो जिससे दिखता नहीं था वो बंद थी और वो जो तरकश से वो तीर जो चला रहा है उस प्रकार से उसने इतना सुंदर वो चित्र बनाया। तो राजा बहुत खुश हुआ उसकी कला को देखकर। और जितने भी वो कलाकार जो जैसे हम बोलते हैं कि विद्वता होती है कि हम विद्वान बने होते हैं, लेकिन इसमें कोई विद्वता नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित बयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। यहाँ विद्वता के नहीं है काम। यहाँ एक जो बिल्कुल इलिटरेट है जिसको एबीसी नहीं आती वो भी वैसे ही है जैसे 2500 पीएचडी करने वाला भी, क्योंकि इतना सहज रूप में नाम आपको मिला है कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अगर बैठ के करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उसका फल मैंने बताया है। 3 से 4 सोना, 4 से 5 चांदी, 5 से 6 तांबा, उसके बाद एक का एक, पर एक का एक भी 7 करोड़ होता है अगर एक बार में करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ राम राम कितने बोलोगे आप, कृष्ण कृष्ण कितने बोलोगे, राधे राधे कितने बोलोगे। जो नाम है इसीलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन बम का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि जहाँ हाइड्रोजन बम पड़ जाता है वहाँ बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी पढ़ा नहीं है लेकिन उसका ट्रायल देखा गया है। इसी तरह जब नाम हमारे हृदय में बस जाता है तो ऐसा ही प्रभाव डालता है जैसे हाइड्रोजन बम होता है। तो फिर क्या हुआ कि जब राजा ने उस कलाकार को देखा, उसकी कला को देखा, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उससे प्रश्न किया कि ये कला, ये इतने कलाकार, इतने माने जाने कलाकार यहाँ आए, उनसे तो ये चीज समझ नहीं आई। तो आपने ये संख्या कहाँ से सीखी, ये नुक्ता आपने कहाँ से सीखा? तो उसने बताया कि जैसे बच्चा 9th में पढ़ रहा है कि मैं जब बचपन से ही मैं सत्संग में जाया करता हूँ, महापुरुषों की चरण शरण में रहता हूँ और ये ज्ञान मुझे वहां से आया, सत्संग से आया। क्योंकि वहां सत्य का ज्ञान होता है और हमारी जो अंदर की विकार वो बाहर आ जाते हैं, अंदर मन शुद्ध हो जाता है। और जब अंदर मन शुद्ध होता है तो हमारे विकार वगैरह वो काम नहीं करते, काम क्रोध लोभ अहंकार बाहर हो जाते हैं, सुरत हमारी आगे आ जाती है, उससे हमारे को लाभ होता है। और जब राजा ने उसकी कला का और उसकी जो बातें सुनी तो कहा कि इस कलाकार को खजाने से बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं हीरे जोरात देकर इतना ज्यादा दे दिया कि उसकी कई पीढ़ियों तक वो खत्म नहीं हुआ। और इस प्रकार उसको सम्मानित करने के बाद घर को भेजा। तो इस प्रकार जो सत्संगी होता है वो मतलब एक छोटी सी युक्ति से अपना अपने परिवार का और आने वाली, ऐसा भी शास्त्रों में आता है कि 21 पीढ़ियों को तार देता है एक सत्संगी। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप कंटिन्यू, जब से मैं 2-3 सालों से मैं भी आ रहा हूँ, कि आप कितनी लगन से लगे हुए हैं और गुरु महाराज की आप पर बड़ी भारी कृपा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक आ रहा था कि जाप मरे या जपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको खाना खाए। हम यही मैं सबसे कहता हूँ कि पहला लेसन खत्म करके, क्योंकि अगर हम ये जो जितने भी हमारे देवी देवता हैं
जितने भी ब्रह्मा विष्णु सत्य तम रज, जितने भी इनकी 33 करोड़ जो सेना है, ये सारी काल के दायरे में है। पहले हमारा आता है पिंड देश, फिर आता है अंड, फिर आता है ब्रह्मांड, और फिर आता है शून्य, फिर आता है महाशून्य, फिर आती है ब्रह्म गुफा। शून्य तक जो काल का दायरा है, काल इसमें पूरी तरह, अगर हम मान लो भोले शंकर के भक्त हैं, 90% अगर हम भक्ति कर लेते हैं भोले शंकर की, तो हम वहां तक संसार दल तक जाएंगे, वो काल के दायरे में है। माता की भक्ति करेंगे, वो भी काल के दायरे में है। विष्णु भगवान की भक्ति करेंगे, नंदलाल की भक्ति करेंगे, वो भी दायरे के अंदर है। हमें उससे आगे बढ़ना है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है, सतगुरु की आवश्यकता है। गुरु ही शब्द है और शब्द ही गुरु है। कि दूसरी क्लास आ गई, हम पहली से निकले, दूसरे में आ गए अजपा, जो हमारे को मिला हुआ है, सांसों से चल रहा है, जिसका वैल्यू मैंने अभी बताई कि कितनी वैल्यू है। फिर अगर हम अभ्यास करते हैं कंटिन्यूसली, तो एक शब्द आ रहा है अनहद, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो धुर की वाणी है, उसके कई प्रकार हैं, वो आपको समझाए जाते हैं जब नाम दान दिया जाता है कि किस किस प्रकार की आवाजें आती हैं। और जब हम 4 बजे उठकर अगर हम सुने, तो वैसे भी आएगी, जो जिसने नाम ले लिया है, अगर उसका ध्यान एकाग्र होगा तो आप सुन सकते हैं बड़े आराम से, थोड़ी देर के लिए आप मस्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं, जब हम उस आवाज को सुनने लगते हैं तो कई घंटों का पता नहीं लगता। कई हमारे माताओं हैं जिनको 3-3 4-4 दिन तक पता ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं, इतना उसका आनंद आता है, सत्य चित्त आनंद। सत्ता से जब हमारा चित्त लगता है, जो आनंद हमें उससे आता है, उसको जय सच्चिदानंद जो आप कहते हैं, वही है। जब हम ये आनंद बार का है, चाय पी ली 2 मिनट 2 सेकंड का है, अच्छा खाना पनीर खा लिया, थोड़ी देर का जीवा का स्वाद है, बाद में पता ही क्या होना है, लेकिन वो आनंद परमानंद है, वो हर समय गूंज रहा है हमारे अंदर। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हर समय हम उसका आनंद ले सकते हैं। और जब हम उस स्टेज को पार कर जाएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले, अगले नहीं तो अगले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जन्म में होने वाला है, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि क्लास में अगर 100 विद्यार्थी हैं तो आईएएस एक आधा ही बनता है। तो जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है वही आईएएस बनता है, बाकी छोटी 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 फिर पीछे वाली पोस्टों में जाते हैं। ऐसे ही हमारा हाल है। तो फिर आ जाता है कि सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। हमारी लास्ट स्टेज है, जब हमारा आत्म साक्षात्कार होगा, हम अपने आप को जान लेंगे कि मैं कौन हूं, फिर आप साइलेंट हो जाएंगे। जैसे मीराबाई हुई थी, आपको पता है कि पहले वो गाती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल। फिर क्या हुआ कि जब रविदास के साथ उनका आगमन हुआ, और जब वहां से एक सत्संग अटेंड किया, दूसरा किया, तीसरे में उन्होंने उनके पास अपनी शर्त रख ली। श्री कृष्ण महाराज जी से भी उन्होंने आज्ञा ली, उन्होंने भी उन्हें आज्ञा दी कि मेरे पास मुक्ति नहीं है, मुक्ति केवल उस समय के पूर्ण सतगुरु के हाथ में है। तो उन्होंने फिर सत्संग में जाना शुरू किया, और वहां से कृपा हुई सतगुरु महाराज की, रविदास जी की, और उन्होंने जब उनको नाम दिया, कुछ उन्होंने कंडीशनें रखी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने नाम रतन धन पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो जी। और उसमें आगे जो शब्द हैं, उसके बाद उनका कोई भजन नहीं है, उसके बाद की कथा बहुत लंबी है, लेकिन उस नाम रूपी पार्समणि से उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया और अपने सतखंड में पहुंचे। इसी तरह हम भी उसी तरह हैं, हमें भी सारी चीजें मिली हुई हैं, हमें भी वहीं पहुंचना है। हमें गुरु महाराज की चरण शरण मिली है, अपने को पूरी तरह तन मन धन से समर्पित करो, और साथ में नाम जपो, 2-2.5 घंटे रोज दो, सारे काम करो। हमारी अभी छठी भाषा के मैं प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो गृहस्थ आश्रम है उसमें बहुत सी दिक्कतें हैं, तो कम से कम 2 घंटे उन्होंने बोला है। उन्होंने ये भी साथ में कंडीशन रखी है कि जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू बैठना 2 घंटे, आप 15 मिनट बैठो, 25 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, जैसी सुविधा होती है, दिन में बैठो, सवेरे बैठो, शाम को बैठो, रात को बैठो। उन्होंने ये हमारे को छूट दी है। ये अभी का जो नए साल का उन्होंने हमें दिया प्रवचन, उसमें ये शब्द कहे हैं कि आपको कोई पाबंदी नहीं है। गृहस्थों को, सन्यासियों को कुछ और कंडीशन है, लेकिन गृहस्थियों को ऐसा नहीं है। जब आपका समय लगता है, नाम जपो, और यही काम आने वाला है, और यही आपका जो ये आने का मकसद, जो हमारा ये दुर्लभ जीवन हमें मिला है, इसी के द्वारा हम अपने उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हमने जाना है। और मैं अब ज़्यादा समय ना लेता हुआ, गुरु महाराज जी की इतनी आज्ञा है, मैं यही कहता हूँ कि अपने जीवन को संवार लो, समय है, कल पे मत छोड़ो।
जो काम करना है आज ही कर लो, आज से अभी से शुरू कर दो। और जब आप करोगे तो अपने आप को अपना ज्ञान होगा। ये मेरे बोलने से, भजन गाने से या सत्संग सुनाने से नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे हम किचन में रोटी रोटी करके, जैसे मानते आजकल बोलते राधे राधे राधे, चले हुए बहुत से नामदान मिल रहे हैं, तो राधे राधे से नहीं होगा काम। काम होगा जब रोटी आपने, मान लो रोटी की प्रणाली सीखी और रोटी नहीं बनाई, तो आप रोटी नहीं, फिर आपका उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको उसका पता नहीं लगेगा कि आटा कैसे गूंदना है, पानी कितना डालना है, कितनी आंच रखनी है, कैसे फुलके को उसमें बेलने से चलाना है। ये सारी चीजें जब तक आपको प्रैक्टिकल रूप में पता नहीं लगी तब तक आप रोटी नहीं बना पाएंगे। वैसे ही हम अगर नाम का अभ्यास खुद नहीं करेंगे तो फिर वो अधूरा काम है और फिर उससे हमारा काम नहीं बनेगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए, अपने इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि इनका नए जो कपल है इनका जीवन बहुत सुखद हो, गुरु महाराज जी कृपा बनाए, इसी तरह सत्संग की गंगा बहती रहे और हम सभी इसमें नहाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय।